नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में है बहुत सारे महत्वपूर्ण टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही इन टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनाने में आपके एक भी रुपए की कोई फालतू वेस्टेज नहीं होगी। इसके अलावा आपके होगी बहुत सारे समय की बचत। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करती हूँ अपनी आज की वीडियो। आज जो मैं आप सभी के लिए सबसे पहली टिप लेकर आई हूँ वो है अमरूद को लेकर। आजकल के मौसम में अमरूद खूब आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी सर्दी के मौसम में अगर हम ज्यादा अमरूद खा लेते हैं तो होता यह है कि हमारा गला खराब हो जाता है, खांसी होने लगती है। या फिर अगर आपको खांसी है भी और आपका अमरूद खाने का मन है तो अमरूद को कुछ इस तरीके से खाइए कि आपका गला भी खराब ना हो, साथ ही आपके गले को राहत भी दे। अमरूद को आप इस तरह से हाफ में कट करके गैस पर हल्का हल्का सा सेक लीजिए। गैस पर आपको इसे एकदम हल्का हल्का सा सेकना है, जिससे इसके चारों तरफ थोड़ी थोड़ी सी चित्तियां सी बनने लगे। अमरूद की तासीर क्या होती है दोस्तों, ठंडी होती है, और ठंडे अमरूद को जब हम खाते हैं तो हमारे गले पर असर करता है और खांसी वगैरह की समस्या होती है। तो अमरूद को पहले हल्का सा सेकने से इसकी तासीर गर्म हो जाती है और उसके बाद इसमें हम कुछ ऐसी चीजें मिलाकर खाएं जिससे हमारा गला भी बिल्कुल सही रहता है। चलिए मैं आपको वो भी दिखा लेती हूँ। तो अमरूद को सेक कर पहले हल्का सा ठंडा कर लीजिए। अमरूद जब हल्का सा ठंडा हो जाए तब हम इसकी करेंगे कटिंग। इसको काट कर अच्छे से खाते हैं तो फिर ये जो है, जब हम इसके ऊपर कुछ चीजें ऐड करते हैं उस पर ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। सबसे पहले अमरूद के ऊपर हम डालेंगे यहाँ पर काला नमक। काला नमक जो होता है वो हमारे गले को बहुत ही राहत देने का काम करता है। काला नमक के साथ साथ काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, अगर आपके पास पिसा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हल्का सा दरदरा कूट कर अमरूद के ऊपर छिड़क लीजिए। अब इसके बाद जब आप अमरूद को खाएंगे तो ना ही आपका गला खराब होगा, और अगर आपको खांसी है भी तो खांसी की समस्या भी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से अमरूद का सेवन करके देखिए, ये आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के स्वेटर्स के बाजू को लेकर। जो हमारे स्लीव्स होते हैं स्वेटर, जैकेट या फिर कुर्ते वगैरह के, सर्दियों में हमें इनको पहनते समय बहुत ही प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जब हम बर्तन धुलते हैं, किचन के काम करते हैं, तो हमारे ये स्लीव्स हमें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, भीग जाते हैं कभी पानी से, कभी खाना बनाते वक्त ये हाथों के बीच में आते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय बता रही हूँ कि आप ले लीजिए इस तरह का एक रबड़ बैंड। बालों वाला रबड़ बैंड है जो हम अपनी चोटी में लगाते हैं। इसको अपने स्लीव्स पर इस तरीके से ऊपर लगा लीजिए और बस स्लीव्स को उठाकर इसके ऊपर मोड़ दीजिए। होगा ये कि रबड़ बैंड की वजह से स्लीव्स एक जगह टाइट हो जाएगी और ये खिसक कर बार बार नीचे नहीं आएगी। बिना रबड़ बैंड के जब हम अपनी स्लीव्स को ऊपर करते हैं तो बार बार खिसक कर नीचे आ जाती है। तो जब भी आप किचन में काम करें तो अपनी स्लीव्स के ऊपर रबड़ बैंड को लगा लीजिए दोनों साइड, और फिर आराम से काम करिए। बस जब आप काम खत्म कर ले तो इसको निकाल कर अलग रख दीजिए। नेक्स्ट टिप है बॉटल की क्लीनिंग को लेकर। जो छोटे मुंह के बॉटल्स होते हैं दोस्तों, उनकी क्लीनिंग थोड़ी मुश्किल होती है। अगर हमारे पास बॉटल ब्रश है तब तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर बॉटल ब्रश नहीं है तो किसी भी टाइप का बॉटल हो, उसके अंदर हम उतनी क्लीनिंग नहीं कर पाते जैसी हमें करनी चाहिए, और ढंग से क्लीनिंग ना हो तो बॉटल के अंदर से स्मेल आने लगती है। बॉटल के अंदर तक क्लीनिंग हो, इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय शेयर कर रही हूँ कि इसमें आप डाल लीजिए अपना डिश वॉश जेल। डिश वॉश जेल नहीं डालना चाहते तो आप डिटर्जेंट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद से हमें चाहिए होगा 1 चम्मच चावल। चावल वही है जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल कच्चा चावल ले लिया है 1 चम्मच भर के, और उसके बाद से यहाँ पर डाल दीजिए हल्का सा गुनगुना पानी। पानी हल्का सा गुनगुना रखेंगे जिससे अंदर की क्लीनिंग अच्छी होती है। अब ढक्कन को लगाएंगे और बॉटल को अच्छे से शेक कर लीजिए। 30 से 40 सेकंड शेक करेंगे। अंदर का जो चावल है वो बॉटल के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीनिंग करता है। आप चाहें तो इस तरीके से डालकर इसको 5 मिनट के लिए छोड़ भी सकते हैं। बस नीचे का अंदर का जो सर्फ वगैरह है, डिटर्जेंट है, उसको गिराकर साफ पानी से मैंने वॉश कर लिया है। बॉटल हमारी अंदर तक बहुत अच्छे से क्लीन हो चुकी है। तो इस तरीके से छोटे मुंह के जब भी बॉटल हो तो उनको राइस की मदद से बहुत अच्छे से आप क्लीन कर सकते हैं। तो ये टिप कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारे स्पेक्स को लेकर। हम जो चश्मे लगाते हैं पावर वाले, स्पेशली जब कभी हमें इसे उतार कर रखना होता है तो इस पे स्क्रैचेस पड़ने का डर होता है। ऐसे टाइम पर चश्मे का डिब्बा पास ना हो तो भी प्रॉब्लम है। कभी चश्मे को हम अपने पर्स में रखते हैं, कभी सोते वक्त बेड के ऊपर उतार कर रखते हैं। चश्मे का डिब्बा नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप ले लीजिए कोई पुराना सॉक्स, इस सॉक्स में अपने चश्मे को इस तरीके से डालकर रख दीजिए। अब चश्मे के ऊपर ना ही स्क्रैचेस आएंगे, ना ही आपका चश्मा खराब होगा। बस जब आपको यूज करना हो तो सॉक्स के अंदर से स्पेक्स को निकाल लीजिए और बस लगा लीजिए। तो इस तरीके से आप चश्मे को कहीं पर भी रखिए, इसमें कोई स्क्रैचेस नहीं होते हैं। होप करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है दोस्तों हमारी कर्टेन्स को लेकर, यानी कि पर्दों को लेकर। सर्दी के दिन है, हम घर में पर्दों को बहुत अच्छे से लगा कर रखते हैं,
लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि पर्दों के पीछे से यानी दो पर्दों के बीच में जो गैप होता है उसमें से ठंडी हवा बहुत आती है। अगर हमने थोड़ा सा भी दरवाजा खुला छोड़ दिया तो ये ठंडी हवा हमारे पूरे कमरे को ठंडा कर देती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम विंडो भी नहीं बंद कर सकते, डोर भी नहीं बंद कर सकते, तो ऐसे टाइम पर पर्दों को कैसे फिट करें जिससे जो है हमारा कमरा बिल्कुल गर्म रहे। सर्दी के टाइम पर पर्दे लगाने की ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आएगी। इसके लिए आप दो पर्दों को इस तरीके से रखिए, ऊपर नीचे आपको 2 रिंग्स या फिर सिंगल रिंग में आपको पर्दों को इस तरह से रखना है। नीचे वाले पर्दे का एक रिंग और बगल वाले पर्दे का एक रिंग, दोनों को आप इस तरह से 1 बाय 1 करके ऊपर नीचे करके सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक रिंग के साथ आपको ये पर्दा लगा कर दिखा रही हूँ और इस तरीके से भी आप देखेंगे कि इस पर्दे लगाने के तरीके से कमरा बिल्कुल गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक पर्दा खोल दिया है और जो दूसरे पर्दे का रिंग है उस पर्दे के लास्ट वाली रिंग से अटैच कर दिया है। अब हम इस तरह से रिंग्स को पकड़ते हुए आएंगे जैसे हम नॉर्मल तरीके पे पर्दा लगाते हैं और आपको बस अब अपने पर्दे वाली रॉड ले लेनी है, इस तरीके से डाल देनी है। होप करती हूँ मेरी वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं पर्दों को कैसे लगा रही हूँ। बस इस तरह से सारी रिंग्स को हम अपने पर्दे की रॉड में डाल देंगे और बस हुक में फिट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने पर्दे को फिट कर दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए पर्दे के बीच में बिल्कुल भी होल नहीं है, दोनों पर्दे बहुत अच्छे से अटैच हो चुके हैं, बिल्कुल भी इनमें स्पेस नहीं है जहां से किसी भी तरह की हवा आ जा सके, क्योंकि ये पर्दे जब ऊपर से खुलते हैं तभी नीचे से खुलते हैं। अगर ये ऊपर से टच रहेंगे तो नीचे से भी बिल्कुल नहीं खुलेंगे। हम इनमें से आना जाना भी करेंगे तो भी पर्दे हमारे बिल्कुल आपस में सटे हुए रहेंगे। देखिए मैं आपको ऊपर से नीचे तक दिखा रही हूँ। इस तरीके से पर्दे लगाइए तो कमरे में ठंडी हवा आने से बचे रहेंगे और आपका पूरा कमरा सर्दियों में गर्म बना रहेगा। नेक्स्ट टिप है इस तरह के डब्बों को लेकर। ये डब्बे जिनके ढक्कन गायब हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कोई जार है, कोई छोटा डब्बा है जिसका ढक्कन ही गायब हो गया। अब ढक्कन गायब हो गया तो हम क्या करते हैं, डब्बे को भी फेंकने लगते हैं। लेकिन अगर आपने डब्बे में सामान रखा है, आपको इसे स्टोर करके रखना है, तो ढक्कन नहीं होने पर भी एक बहुत ही अच्छी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, एक बैलून ले लेना है। नॉर्मल बैलून है जिससे हमारे घर में बच्चे वगैरह खेलते हैं। बैलून को ऊपर से कट कर लीजिए। बैलून को ऊपर से कट करने के बाद इस तरीके से बैलून को अच्छे से फैला लीजिए और फैलाने के बाद आपको बैलून को डब्बे के ढक्कन पर कुछ इस तरीके से सेट करना है। जैसे ही आप इसको फैलाकर ढक्कन की जगह पर इसको लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से इस तरह से एक लिड का काम करेगा। अब हम डब्बे को चाहे उलट पलट भी दें, हमारे ढक्कन में से हमारे बैलून के ढक्कन में से कुछ भी चीज निकलकर बाहर नहीं आएगी और जो चीज रखी है वो बिल्कुल सेफ ही रहेगी। होप करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।